इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के ऊपर मरता है शाहरुख खान। भारत और पाकिस्तानी लड़कियों में कौन ज्यादा खूबसूरत है? राजा मौली ने बॉलीवुड के बारे में ऐसी चीज बोल दी जिसे सुनकर करण जौहर की फटके हाथ में आ गई। पाकिस्तानी आर्मी ने अब ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस्लाम एक ऐसी चीज जो करते हैं सभी, मगर उससे आपका नरक जाना निश्चित हो जाता है। तो आखिर क्या है वो चीज? कैसे राजा मौली ने कर दी बॉलीवुड की बेइज्जती? दरअसल RRR ने नाटू नाटू गाने के लिए हाल ही में अमेरिका के अंदर गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। अवार्ड जीतने के बाद राजा मौली ने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं जो अपनी फिल्म में किसी भी गाने को ऑडियंस पर थोप दूं, बल्कि हमारी फिल्म में गाने मूवी से जुड़े होते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दक्षिण भारत से आता हूँ और मेरी फिल्म भी वहीं की है। तब इसी के साथ राजा मौली ने खुलेआम में ये कह डाला कि RRR कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं बल्कि एक साउथ इंडियन फिल्म्स का एक जैम है। ये बात सुनकर करण जौहर को काफी गुस्सा आया, मगर जब भी कोई बॉलीवुड फिल्म ग्लोबल अवार्ड जीतती है तब उस दौरान सिर्फ बॉलीवुड का नाम ही होता था। अब चाहे वो मूवी बॉलीवुड से हो या न हो, मगर क्रेडिट बॉलीवुड को ही मिलता है। मगर राजा मौली की फिल्म के एक्ट्रेस तमन्ना, जो कि भारतीय हैं और जिसकी खूबसूरती को पाकिस्तान के एक्ट्रेस भी नहीं टक्कर दे सकती, लेकिन पाकिस्तान और भारत की इन एक्ट्रेसेस में से आपके मुताबिक कौन ज्यादा खूबसूरत है? फिलहाल भारत की सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो उनमें दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना और समांथा का नाम जरूर आता है। दीपिका पर मूवी के लिए 15 करोड़ चार्ज करती है, जबकि रश्मिका की पर मूवी कॉस्ट 5 करोड़ है। समांथा एक मूवी के लिए 3 से 8 करोड़ रुपए लेती है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा माहिरा खान, सबा कमर और आयजा खान है, और ये तीनों ही सुंदरता के मामले में भारत की इन टॉप एक्ट्रेसेस को कांटे की टक्कर देती है। लेकिन इनकी पर मूवी कॉस्ट करोड़ों नहीं बल्कि लाखों में है, जिस वजह से कमाई के मामले में भारत की एक्ट्रेसेस पाकिस्तान से बहुत आगे है और फॉलोअर्स के मामले में भी भारत की एक्ट्रेसेस ने ही बाजी मारी है। मगर ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस सभी इस्लाम धर्म से आते हैं, जिसमें ये चीजें करना पूरी तरह से हराम है, और जो भी मुसलमान इन्हें करता है वो पक्का नरक में जाता है। इस्लाम में नाचने गाने की अनुमति नहीं है, जिसका उल्लेख इस धर्म की किताबों में भी किया गया है, और इसी वजह से मुसलमानों के लिए नाचना गाना हराम माना जाता है। इसके अलावा इस्लाम में सिंगर या म्यूजिशियंस होना हराम होता है। साथ ही भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट जज या वकील होना और बेईमानी से किया गया कोई भी काम इस्लाम में हराम करार दिया गया है। लेकिन इस्लामी मुल्क की पाकिस्तानी सेना ने अब ऐसा क्या कर दिया कि मोदी जी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। दरअसल हाल ही में आए ग्लोबल पावरफुल आर्मी इंडेक्स में जहां भारत की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है, तो वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस बार पाकिस्तानी आर्मी जापान, इटली, इजराइल और फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की 7वीं सबसे ताकतवर आर्मी बन गई है। ये रैंकिंग सेना की ताकत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है और इसमें सैनिकों की तादाद, आधुनिक हथियार और रक्षा बजट जैसे कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, जिससे साफ होता है कि पाकिस्तान ने अपना सारा बजट सेना में झोंककर जनता को कंगाली पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कंगाली से याद आया कि अपने काले कारनामों की वजह से विद्या बालन को जेल जाना पड़ा था। एक बार जब विद्या बालन मुंबई में एक फ्लैट खरीद रही थी, तब उस दौरान उन्होंने रिश्वत दी थी, और जब ये बात पुलिस को मालूम चली तब उन्हें जेल हो गई और कई दिनों बाद जाकर उनकी जमानत हो पाई। और इसी विद्या की बेस्ट फ्रेंड उर्वशी रौतेला की दौलत जानकर शॉक हो जाएंगे। अक्सर अपने लुक्स की वजह से चर्चा में बनी रहने वाली उर्वशी आज करोड़ों की मालकिन है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 238 करोड़ रुपयों के आसपास है। उर्वशी हर महीने 45 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई करती है और उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले, सिनेमा हॉल और पर्सनल जिम भी है। वो फिल्मों से तो पैसा कमाती ही है, साथ ही म्यूजिक एल्बम्स और एडवर्टाइजिंग से भी उनकी तगड़ी कमाई होती है। लेकिन वो कमाई विराट कोहली के सामने कुछ नहीं, क्योंकि उनकी ऑडी जैसी महंगी गाड़ी आखिर क्यों कबाड़े में धूल खा रही है। साल 2016 में विराट ने अपने कार कलेक्शन में नई कार्स ऐड करने के लिए इसे बेचने का फैसला किया, जिसके बाद उनकी ये कार लगभग 2.5 करोड़ रुपयों में बिकी। जिस व्यक्ति ने इस कार को खरीदा उस पर पुलिस को काफी शक हुआ और इसी कारण से पुलिस ने ऑडी की खरीद की सारी डिटेल्स खंगाल मारी, जिसमें पता लगा कि ये कार सागर ठक्कर नाम के एक ऐसे भगोड़े व्यक्ति ने खरीदी है जो पिछले लंबे समय से 500 करोड़ के कॉल सेंटर स्कैम करके पुलिस से छुपा हुआ था। जब उसने इस कार को खरीदा तब पुलिस ने उसे दबोच लिया और विराट के इस कार समेत उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसके बाद से ही ये कार महाराष्ट्र के एक पुलिस स्टेशन में रखी धूल खा रही है। ये ऑडी खरीदने वाले सिर्फ विराट अकेले शख्स हो या न हो, मगर रामायण में रावण ही इकलौता ऐसा शख्स था जिसके पास उड़ने वाला विमान था। पुष्पक नामक इस विमान से रावण धरती पर तो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही था, मगर हाल ही में मिले सबूतों से पता चला है कि ये विमान रावण को अंतरिक्ष में भी ले जाया करता था। रिसर्चर्स के एक हाथ एक ऐसा नक्शा लगा है जिससे अंतरिक्ष में जाने वाले सारे रास्ते खुल सकते हैं, और अगर हमने इस कोड को डिकोड कर दिया तो हम भी आराम से कम समय
समय में अंतरिक्ष में जा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में स्पेस रॉकेट्स को भेजने के लिए उनमें एशियन पेंट्स का इस्तेमाल जरूर होता है। मगर ये एशियन पेंट्स एक पेंट कंपनी नहीं बल्कि कंप्यूटर कंपनी है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि इनको सक्सेस दिलाने में इंसानों से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स का हाथ है, जो कि ये प्रेडिक्ट करते हैं कि कहां पर कौन से रंग का ऑर्डर आने वाला है। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तब उसी दौरान इसने सुपर कंप्यूटर्स का सेट भी खरीद लिया, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे कि कंपनी उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। साथ ही कंपनी के लिए ये समझ पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा था कि आखिर कस्टमर्स कौन से रंग का ऑर्डर देने वाला है, जिसको देखते हुए कंपनी ने एक AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल में लिया और उसके प्रेडिक्शन के आधार पर पहले से ही ऑर्डर तैयार करके रख लिए गए। जिससे हुआ ये कि एशियन पेंट्स अपने स्टॉक को बरकरार रखते हुए कस्टमर डिमांड को पूरा करने में कामयाब हो गए। जिस औरत को इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे 20 नहीं 50 नहीं बल्कि पूरे 1,41,078 सालों की सजा हुई और इसे दुनिया के इतिहास की सबसे लंबी सजा माना जाता है। इस औरत का नाम चमोय थिपियासु है। 1960 के दशक में इसके द्वारा एक MLM स्कीम की शुरुआत की गई और आर्मी और गवर्नमेंट में अपनी अच्छी खासी पहचान के दम पर इसने करीब 16,231 लोगों को इस स्कीम से जोड़ लिया और फिर करीब 1 से 2,000 करोड़ रुपयों का घपला कर दिया। 1989 में चमोय और उसके 7 साथियों को कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद चमोय को इतिहास की सबसे लंबी सजा सुनाई गई। हालांकि चमोय अपनी ऊंची जान पहचान के चलते महज 8 सालों में ही जेल से छूट गए। पिछले 10 से 12 सालों में भारत इतनी तेजी से ग्रो हुआ है कि हमारे ब्रांड्स विदेशी बाजारों में सबसे ज्यादा बिकने लगे हैं। कपड़ा ब्रांड रेमंड, जिसने जापान, अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर के लगभग 55 देशों के मार्केट में अपनी धाक जमा ली है। पार्ले-जी है, जिसको दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। जियो के आने के बाद भी भले ही एयरटेल भारत में नंबर 2 पर हो, पर ये पूरी दुनिया में नंबर 4 पर है और दुनिया भर में इसके करीब 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अमूल आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लीडिंग डेयरी ब्रांड्स में से एक बन गया है। चेन्नई से शुरू होने वाला MRF टायर्स का आज पूरी दुनिया में बोलबाला है और इसके टायर्स आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी देखने को मिल जाएंगे। जब से टाटा समूह ने जैगवार को एक्वायर किया है, तब से टाटा की गाड़ियों की दुनिया भर में अलग ही पहचान बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों सहित दुनिया के बहुत से देशों की सड़कों पर टाटा की गाड़ियां घूमती नजर आती है। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जान बचा सकती है। अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या कोई भी अजनबी इंसान आया हुआ है, तब उसके घर से जाने के बाद आपको अपने घर की खिड़कियां और बैक डोर को जरूर चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति इन्हें अंदर से खोलकर चला गया हो, जिससे कि रात में वो आराम से आपके घर में घुसकर आपका सारा सामान चोरी कर सके। वैसे अगर आपका लेफ्ट हैंड शून्य होने लगे तो आपको जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है। हालांकि अगर आपकी एज 45 साल से कम है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अमूमन हार्ट अटैक 45 की एज के बाद ही आते हैं। धन्यवाद।